हमारी सारी टॉक्स जो हैं, हमारी इनफैक्ट जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो भी सारी रिकॉर्डेड होती हैं। अगरचे मैं भूल जाता हूं तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है वैसा साहब ओके सर। कि आप उसको रिकॉर्ड करें और बाकी लोगों को फिर सुनवा भी दें। यस सर। ओके। जी जी, थैंक यू दैट्स अ थैंक यू। वेरी गुड आइडिया, आपने अच्छे टाइम पे। लेकिन मैं ख्याल में ताहिर आप शुरू से ही रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, तो यस सर, पहले यासिर साहब कर रहे थे, अभी मैंने लगा दी रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, ओके। वेरी गुड। ओके अच्छा, सर। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि अगर आप मैथ का कोई कॉन्सेप्ट करवाना चाहें उनको, हाँ, तो उसमें लेट मी आस्क यू, हम एम ए कोरिया में है ना जी? जीएम कोरिया में है, हाँ, जीएम कोरिया से है ना जी? निहाल डॉक्टर निहाल साहब जो है ना वो कोरिया में है। कोरिया से है सर। अच्छा, वो उनका क्या है, एक्रोनिम क्या है यहाँ पे? NA। सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर। एम ए NA एम ए साहब, हाँ जी, एम ए साहब, आप हमें बताइए कि अगर फर्ज करें प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अवैस शौकत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी भी? नो नो सर, नो सर। अच्छा, आपका हाथ खड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं नोट किया। ओके, हाँ, एम ए साहब हमें बताएंगे कि अगर फर्ज करें हम प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन करना चाहें स्टूडेंट्स को, तो उसमें प्रोजेक्टाइल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्टाइल की आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल का आप ग्राफ भी बना सकते हैं। मुझे किसी ने ये कहा था जब मेरी टॉक आपके साथ हो रही थी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम हो जिसे हम सॉल्व कर रहे हों, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, मैथ्स का प्रॉब्लम ना हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम मैथ के जरिए एज अ टूल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हों, और हमारे पास कुछ डेटा भी होगा। वो डेटा ग्राफ की सूरत में भी हो सकता है, फॉर्मूले की सूरत में भी हो सकता है, टेबल की सूरत में भी हो सकता है। तो ये 4 फॉर्म्स हो गई एक प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो टेबलर, टाइम के साथ साथ कैसे वो ऊपर जा रहा है प्रोजेक्टाइल, फिर नीचे आ रहा है। और एक एक फॉर्म ये हो गई कि ग्राफ उसका हो, और एक फॉर्म जैसे मैंने कहा टेबल हो, एक उसकी कहानी हो या प्रॉब्लम हो या कोई कि भाई हम क्या करना चाह रहे थे। तो ये 4 फॉर्म तकरीबन हमें, इससे ये होता है कि उनका रियल लाइफ से कनेक्शन बन जाता है। अगर आप इन तीनों चारों फॉर्म्स को कनेक्ट कर देना आपस में। जी, कोई कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर? एक्चुअली सर, जो जहाँ तक मेरा अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस है और जो मैंने विजिट किए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, मतलब कि मैंने तुर्की विजिट किया हुआ है, रोमानिया विजिट किया हुआ है, मैंने चाइना विजिट किया है, अब मैं कोरिया में हूँ। जी तो जो जी लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो आते हैं मीटिंग से, कि जी। आप स्टूडेंट के साथ जो है वो पर्सनली मीटिंग करोगे क्लासरूम से अलावा, तो उससे ज्यादा जो है वो गेनिंग जो है स्टूडेंट को मिल जाती है इजीली। देखो बात सुनो, वो जी इस वक्त जब हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास आती है ना 600 की, तो वो जी मुमकिन नहीं होगा। जी तो जी हाँ। अपनी वो मैं कोरिया की लेकिन आबादी, आपको पता है कोरिया की आबादी कितनी है? लाहौर से कम होगी, है वो ना? लाहौर से तकरीबन इसके बराबर है, मतलब 51 मिलियन है मेरे ख्याल में यहाँ। हाँ जी, और जितनी एड वहाँ अमेरिका से उनको हाँ, मिलती है वो भी आपको पता है। तो उनके पास वो तो, सारा हाँ, रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन सर मेन चीज ये भी है ना कि अब हम एक हर चीज का, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, लेक्चरर है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है फुल प्रोफेसर है, तो उसकी जो है वो वैल्यू और वर्थ जो है वो डिफरेंट होती है, उसकी एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दिस इज अनलाइक अमेरिका। यस सर। लेकिन पाकिस्तान में हम इन सारों को जो है वो सेम कंसिडर करते हैं। अच्छा, अमेरिका में लेकिन भी है कि वो सब कोई, आपको साउथ कोरिया की मैं थोड़ी सी तारीख बता दूं। वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि
उन दोनों को कंपेयर करना, पाकिस्तान को और साउथ कोरिया को कंपेयर करने में आपको उनकी हिस्ट्री का थोड़ा सा पीछे जाना मेरे ख्याल में यूजफुल होगा। हिस्ट्री से हमने बड़े सबक, जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिकन फौजें जो थीं वो साउथ कोरिया में थीं और चाइनीज फौजें जो थीं वो नॉर्थ कोरिया में थीं। और अभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया नहीं बने थे, बाउंड्रीज अलग अलग नहीं हुई थीं, अभी सिर्फ लड़ाई का एक तरह से मैदान जंग जो था वो तैयार हो रहा था। अच्छा, एक मजे की बात यह कि जो पानी के जो दरिया हैं वहां पे, पानी के जो सोर्सेज हैं वो नॉर्थ कोरिया में हैं। यस। अच्छा, और जो बिजली वहां पे बनती थी डैम से वो नॉर्थ कोरिया में बनती थी। अच्छा, तो वो बिजली साउथ कोरिया को सप्लाई की जाती थी। फिर साउथ कोरिया के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि वो बिजली बना सकें। जब इनकी जंग हुई और अब वो जंग की डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता, वो भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें पढ़ने वाली। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो था वो अलग अलग हो गए। पहला काम नॉर्थ कोरिया ने ये किया कि उन्होंने उनकी बिजली काट दी। अब पूरा साउथ कोरिया जो था वो कई साल तक, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, ये 50s की बात है, जंग अजीम के बाद की बात है। पहली दफा ये हुआ था कि कम्युनिस्ट फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम्युनिस्ट एक मुल्क और दूसरा कैपिटलिस्ट मुल्क की फौजें आमने सामने हों और उनका टकराव हो, और अमेरिकन को उसमें बहुत जिल्लत उठानी पड़ी और वो पीछे हट के साउथ कोरिया का उन्होंने बॉर्डर बना दिया कि हम चलो ठीक है, हम यहाँ तक रहते हैं, बाकी तुम्हारा है। अच्छा, मसला ये हुआ कि साउथ कोरिया के पास अब बिजली नहीं है, तो अमेरिका ने को पता चल गया कि अगर बिजली नहीं होगी तो ये तो भूखे मर जाएंगे, सारा कुछ खत्म हो गया, इंडस्ट्री वगैरह खत्म हो गई सारी, और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर इकोनॉमिकली दबाव डालेगा। तो उन्होंने ये किया कि उनकी कोस्टल लाइंस पर, आपने शायद देखे भी होंगे, वहां पे आप तो गए हैं साउथ अमेरिका, मैंने साउथ अमेरिका गया तो नहीं हूं, लेकिन साउथ अमेरिकन के साथ मैंने अमेरिका में काम जरूर किया है। तो उनकी कोस्टल लाइन के ऊपर छोटे छोटे एटॉमिक रिएक्टर्स लगा दिए, आपने शायद देखे होंगे या आप देख लीजिएगा उनसे। आप अगर ये चेक करें ना कि वो जो उनकी बिजली जो बन रही है, साउथ कोरिया तो इस वक्त बहुत टेक्निकल जायंट है ना जी, तो एटॉमिक से बना। हाँ जी, तो उसके लिए बिजली चाहिए होती है इंडस्ट्रीज के लिए, वो सारी की सारी जो है वो एटॉमिक रिएक्टर जो छोटे छोटे उन्होंने लगाए हुए हैं, अमेरिका ने लगा के दिए और अपने पैसों से लगा के दिए। तो बिजली उनको तकरीबन, और आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली बनती है वो तकरीबन फ्री बनती है, बस वो उसके सेफ गार्ड्स पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वरना कोई पैसा खर्च नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कोल, इट्स नॉट लाइक हाइड्रोलिक कि पानी आपको चाहिए, पानी नहीं है तो बिजली नहीं है, आपको सिर्फ यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम अमेरिका सप्लाई करता रहता है उनको। तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो अमेरिका ने बूस्ट करने की कोशिश की और वो बूस्ट हो गई। तो आबादी उनकी बहुत थोड़ी है, दे कैन अफोर्ड थिंग्स विच पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। तो जो जिन ममालिक में आबादी ज़्यादा है, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड की आबादी बहुत थोड़ी है, वहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो आपको पता है, 2 टीचर हैं तो 1 स्टूडेंट है, स्कूल और कॉलेज में ये हालत है। तो उनके साथ तो ये अक्सर हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो उसमें वो कहते हैं ओ जी फिनलैंड की एग्जांपल देखो। मैं कहता हूँ जी फिनलैंड की एग्जांपल देखने की क्या तुक बनती है, ये तो ऐसी बात है कि आप ये कहें कि ये पाकिस्तान में रिक्शाएं क्यों चलती हैं, यहाँ पे मर्सिडीज कार्स क्यों नहीं चलती, वो ज्यादा अच्छी होती हैं यार, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो अब जब आबादी ज़्यादा हो जाती है तो मसाइल मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में मैथ एजुकेशन की आपने बात करी दी है तो मैं आपको ये बताता चलूं
कि अगर हम जितनी आबादी पढ़ने वाली है 7वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात में 10वीं तक तो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ाया ही जाता है। अगर हम जो बच्चे हैं, जो उनकी तादाद है बच्चों की पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, उनकी सिर्फ किताबें ही छापना शुरू कर देना कि हर बच्चे को एक किताब दे दें और एज्यूम कर लें कि वो खुद ही पढ़ लेगा। हमारे पास इतने दरख्त ही नहीं है कि हम वो किताबें बना सकें। तो जो रियलिटीज है ना हमारी, वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इस वक्त जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी बन गई हैं, इस वक्त वो जो MPhil क्रिएट कर रहे हैं ना, या MSc क्रिएट कर रहे हैं, या MA की डिग्री किसी के पास मैथ्स की है, पुरानी ज़माने की बात कर रहा हूं, उनकी अगर आप तादाद देखें और आप ये देखें कि स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ की बात छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, स्कूल कॉलेजेस में उनको लगाना है, तो हमारे पास कोई लाखों टीचर्स की डेफिशिएंसी है। तो मतलब इन ग्राउंड रियलिटीज में रह के हमने चलना है। हमारा जो मेरी जो एफर्ट्स थी, उसका जो मोटो था वो ये कि एजुकेशन फॉर एवरीवन, क्वालिटी एजुकेशन, मैथ्स की क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन, एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो इन कंस्ट्रेंट्स में जो हमारे बस में, जिनको हटाना हमारे बस में नहीं है, कि हम एकदम से ही तमाम यूनिवर्सिटी से कहें कि वो 10 गुना मैथ्स के MPhil प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसी तरह से तो अब हमारे लिए क्या रह गया, हमारे पास गुंजाइश क्या रह गई है, हमारे पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? द ओनली ऑप्शन इज, जो मैंने आपको अपनी किताब के 2 चैप्टर भेजे थे, शायद मिल गए होंगे आपको मेरी किताब के चैप्टर्स मिल गए? मुझे नहीं किसी को कि एक को मिल गए सर। हाँ, आवाज आपकी, किसी एक को भी मेरी किताब के चैप्टर्स मिल गए? हाँ, यस मिल गए हमें मेरी किताब के चैप्टर्स। यस सर। और वो एक किताब मैंने भेजी थी पोलिया की, वो भी मिल गई है? हाँ? गड़बड़ कर रहा है, ओके राइट। अच्छा, तो अब इस सूरत हाल में कि हमारे हाई स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में मैथ्स के टीचर्स ना होने के बराबर हैं, और अगर हैं तो उनकी क्वालिटी कैसी है वो एक अलग बात है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। है ही नहीं, इतने स्कूल्स ही नहीं है कि हम तमाम बच्चों को कैटर कर सकें। ठीक है ना? अच्छा, अब हमें कोई तरीका इस तरह का चाहिए होगा कि स्टूडेंट्स को बच्चों को कोई ऐसा पैकेज प्रोवाइड कर दें कि वो मैथ्स को खुद से सीखना और एंजॉय करना शुरू कर दें। सर एक्सक्यूज मी, पैकेज से क्या मुराद है? जी, पैकेज से क्या मुराद? पैकेज क्या क्या मतलब पैकेज से क्या मुराद है? अभी आपने कहा पैकेज स्टूडेंट्स को ना, तो हाँ, पैकेज से क्या मुराद है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना जी, कि हम कोई ऐसा पैकेज उनको प्रोवाइड कर दें कि वो ये समझें कि वो एक गेम खेल रहे हैं, और वो गेम के अंदर ही हम उनको मैथ्स की एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें। मैं इस वक्त उन गेम्स की बात नहीं कर रहा जिसमें फायरिंग हो रही होती है और लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस एजुकेशनल गेम्स, एंड दीज आर, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज समथिंग which is being explored
इस पे बहुत रिसर्च की जा रही है हार्वर्ड में, MIT में, कि किस तरीके से देखिए उनके लिए अफगानिस्तान को तो छोड़ के चले गए ना वो। जी सर। वो उनके लिए ये नामुमकिन है कि अफगानिस्तान में एक यूनिवर्सिटी खोलें और आके पढ़ाएं, वो तो मार देंगे उनको। तो ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से की जाए ये हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि इलाका जो टोटल एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अब जी वहाँ सर। स्कूल और आबादी स्कैटर्ड है। KPK में भी यही सूरत हाल है कि पहाड़ी इलाके में वहाँ पर आबादी स्कैटर्ड है, स्कूल खोलना मुश्किल है। ऑनलाइन एजुकेशन इज द ओनली, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बेशक ना भी हो, फिजिकल एजुकेशन भी हो, उसमें भी जो मैं बात करने वाला हूं वो ये कि सर जी अगर ऑनलाइन एजुकेशन इतनी अच्छी होती ना जी जी तो विजुअल यूनिवर्सिटी को लोग प्रेफर करते। नहीं लोग नहीं नहीं लम्स को बाकी यूनिवर्सिटी क्यों प्रेफर कर रहे हैं? I have worked in virtual university. Their model is pathetic. उनका जी जो मॉडल वो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, जिस कदर पैथेटिक मॉडल में आई वर्कड इन द यूनिवर्सिटी। सर यूनिवर्सिटी जो विजुअल थी ना वो गवर्नमेंट ने इसी पर्पस के लिए बनाई थी। अगर वहां पर ये मॉडल वर्क नहीं कर रहा तो ये लीड्स में किस तरह वर्क करेगा? मुझे पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, 2 साल मैंने वहां पे काम किया है, 3 कोर्सेज वहां रिकॉर्ड करवाए हैं। जी उनका जो सर। मॉडल है वो बिल्कुल ही पैथेटिक है। यानी ठीक। उसको वो तो एज क्लासरूम, हमारी क्लासरूम में टीचर जाता है और वहां पर वो एक इक्वेशन लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, बोर्ड पे। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि अगर आप फर्ज करें, मैं आपको टेस्ट नहीं कर रहा, आई नो जी सर। यू आर मच मोर नॉलेजेबल इन मैथमेटिक्स देन माई सेल्फ। मैं तो मैथमेटिक्स नहीं जानता, लेकिन मैं मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में जो रिसेंट रिसर्च वगैरह हुई है उसके बारे में मुझे काफ़ी पता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप फंक्शंस पढ़ा रहे हो, जी फंक्शन का एलिमेंट्री फंक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है ना, लीनियर फंक्शंस होती हैं, पॉलिनोमियल हाँ फंक्शंस हाँ होती बिल्कुल। हैं, और कौन कौन से नहीं उससे पहले फंक्शंस की अपनी डिफिनेशन होती है ना, वो तो बाद में है ना कि पॉलिनोमियल है या लीनियर है। डेफिनेशन को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अभी नहीं फीलिंग की सर बात। मैथमेटिक्स में सर पहले डिफिनेशन, हमारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला है कि हम उनको डिफिनेशन नहीं पढ़ाते। नहीं यार, हर वो चीज मैथ में डिफिनेशन से स्टार्ट होती है। होती थी, नॉट नाउ। ये नहीं मैं सर आपको, हमेशा होती है सर, आप कोई भी किताब उठा ले वो सर वो कहाँ, डिफिनेशन देगा, वो उसके बाद गलत, एग्जांपल देगा, ये उसके मिस्टेक बाद मजीद चीज़। वो गलत है ना पेडागोजी में, यही तो बता रहा हूँ आपको नहीं सर कि आप कोई भी फॉनर की, कोई भी स्प्रिंगर की बुक उठा ले, कोई भी हार्वर्ड की उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा चलें, आप आपने ये किस्सा छेड़ दिया तो फिर मुझे इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। इसी मौजू को कि हम डेफिनेशन से चलते थे और फार्मूला से चलते थे और उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, ये अमेरिका में बहुत अरसे तक होता रहा। और फिर अमेरिकन टॉप की यूनिवर्सिटीज में ने ये रियलाइज किया कि ये जो अप्रोच है जो अभी तक जारी है कई यूनिवर्सिटीज में, ये मैं 1980s की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। एंड देयर वाज अ मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच इज नोन एज, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप एक विंडो खोल सकते हैं, हार्वर्ड कैलकुलस। सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, हार्वर्ड कैलकुलस मुझे पता है इस बुक का। तो हार्वर्ड कैलकुलस ने ये किया कि उन्होंने कहा कि आप ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पर इतना जोर ना दें, डेफिनिशंस पे इतना जोर ना दें, आप जोर दें प्रोजेक्ट पर या प्रॉब्लम पर, कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक कहानी बनाएं और उस कहानी की बेसिस पर फिर हम सोचें कि हमें मैथ्स के कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जब वो टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अगर हमें हथौड़ी चाहिए तो हम कहेंगे ये हथौड़ी है, ये फंक्शन, जैसे फंक्शन होता है ना ऐसे हथौड़ी है, और वहां पर वो डिफाइन खुद ही हो जाएगा। लेकिन सर माजर के साथ उधर भी पहले वो डिफिनेशन ही देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं,
फिर आखिर ये प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत रियल लाइफ की या कोई छोटी मोटी एग्जांपल देंगे। जी, उससे बेसिक उनका भी स्ट्रेस जो है ना मैथमेटिक्स के ऊपर ही है। आगे भी हार्वर्ड कैलकुलस तो 88 की बात थी ना, उसके आगे भी फिर मूवमेंट्स हुई चली, और जो उनकी रिसेंट फाइंडिंग्स हैं वो ये कि यू स्टार्ट विद स्टोरी एंड दैट स्टोरी में इनकॉर्पोरेट। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा ताहिर साहब, आप जरा इनको मैं एक फोन आ रहा था, मैं जरा बात कर लूं, आप इनको जरा। और ओके सर। असल में मैथ्स में अगर डिफिनेशन नहीं है ना तो फिर इसके कुछ मीनिंग नहीं बनती, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, फार्मूला कंस्ट्रक्शन आप हो जाए तो तब आप फिर जो है वो करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व जो काफी कंट्री है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इसलिए क्यों जाना चाह रहे हैं ताकि वो उनको पता है कि हमारा बेस इतना स्ट्रांग है। इसलिए जो पाकिस्तान वाले हैं उसको डिफिनेशन का पता नहीं है चीजों का, तो वो फिर जो है वो वहां पे हम डिफिनेशन से पढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है अभी करें ताकि टाइम खत्म हो तो सर चलिए डॉक्टर साहब आप अपना माइक ऑन कर लें, डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लें। तो अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट रिसर्च। लेट मी स्टार्ट। सर वो जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है, वो टूल्स बता रहे हैं कि आपने डायरेक्ट प्रॉब्लम है, तो वो यही है कि सॉरी मैं कुछ जी मैं आपको वैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई विल शो यू विद सम डेमोन्स्ट्रेशन कि जो नया तरीका है पढ़ाने का वो मेरा तरीका नहीं है यार। सर मेरी बात सुने सर, आप अगर ये जब आप ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दें तो फिर आप एक लेक्चर यहाँ पर सीरीज रखवा लें ताकि हम आपको लाइव देख सके। इस तरह में काफी डिफिकल्टी है और ये नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम मैं सॉल्व आपको करवा दूंगा, आप जी उसकी फिक्र न करें। नहीं सर, मैं कह अगर आप यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स हमें दे दें इस पर। यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर में दे दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ यार, वो कार जी रेसिंग है। ताहिर स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी मेरी। नो मैं जरा इनको फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। ऑल राइट, स्क्रीन शेयरिंग कि अगर मैं फंक्शंस पढ़ाना चाहूँगा, मैं नहीं पढ़ाना चाहूँगा, अगर कोई मॉडर्न तरीके से, जो मॉडर्न तरीके इस वक्त एक्सेप्टेबल हैं इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग MIT। सर ये वाला ये जो कॉपी ऑफ, हाँ ये नीचे इससे नीचे वाली है, ये वाला सर्कल्स, जी। ये तो नहीं है यार, आ गया। ऑल राइट, थोड़ा जूम इन कर लें। इसमें वही रेस लगती है ना। ये सर आप देखें। लेकिन ये मुझे ये नहीं पता कि ये इनको कहाँ पे लेकर आना है। हाँ ये सर पहले आप ना EFG और H को हाइड कर लें, वो उधर से वो आप लेफ्ट पे जाएं, लेफ्ट मेन्यू पे E पे क्लिक करें, F पे G पे H। हाँ जी, क्या करूँ मैं? वो नीचे थोड़ा आए, E को क्लिक कर लें, E को हाइड कर लें, F को हाइड कर लें, G को नीचे और H को नीचे से, H नीचे ऐसे ऊपर आप चले जाएं। अब आप A B C और D को जिसको देखना चाहते हैं वो देख लें। मैं एक चीज उससे ऐड करना चाहूंगा कि आपने मॉडर्न रिसर्च की बात की, नीचे से सर ये भी कहती है कि सामने को थोड़ा सा जूम कर लें, साइड करेंगे कि कैसे पढ़ाएंगे जी, इसको थोड़ा सा और जूम कर लें। एक ही क्लासेस नहीं पढ़ा सकते, कंक्लूड करवाएंगे। M को आप 0 कर लें, M को 0 कर लें। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं ताहिर साहब? मैं जरा ये सेट कर लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। ताहिर साहब बताएं क्या करूं? सर M जो है वो टॉप लेफ्ट पे M एक स्लाइडर लगा हुआ है, उसको 0 पहले कर लें, आप 0 पे ले जाएं। जी जी, अभी इसको थोड़ा सा इसको कर लें, थोड़ा जूम इन कर लें, तो अभी आप हैं वो आप जो जितने दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। ऑल राइट जी, अब बस शुरू कर सकते हैं हम। हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं। आप पहले बेटा केक से शुरू कर लें, या आप चारों रख लें साथ, ठीक है? चारों स्टार्ट M से शुरू कर दूं, स्टार्ट चला दूं उसको, है ना? जी किसी से भी शुरू कर ले, कोई
अच्छा, अब मैं आप लोगों से मुखातिब हो जाता हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ideas. I am talking about internationally recognized techniques of teaching mathematics. अच्छा, अगर मैं फंक्शन पढ़ाना चाहूँगा तो मैं जाके 8वीं 9वीं या 10वीं जमात में उनको ये एक कार रेसिंग प्रॉब्लम दिखाऊंगा। सबसे पहले फंक्शंस की बात नहीं करूंगा। दिस इज अ वेरी रेडिकली डिफरेंट अप्रोच। और मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग जो हैं वो थोड़ा नेचुरली रेजिस्ट करेंगे इस अप्रोच को अपनाने में, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दिस इज द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वे ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो वी हैव टू अडॉप्ट द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स बिकॉज they can be applied equally effectively online and physical and in hybrid mode also. और उनकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इनकी सबसे अहम डिस्टिंक्शन है, वो ये कि दे हैव द पावर ऑफ ग्रैबिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप एक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें x आ जाता है, वो सारी गड़बड़ी वहां पे हो जाती है। व्हाट इज एक्स? दिस इज समथिंग वेरी, आप लोग तो मैथमेटिशियंस हैं, लेकिन जिन लोगों को आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो सारे हमारी लीड्स यूनिवर्सिटी में या लम्स में या नस्ट में वो सारे मैथमेटिशियन बनने नहीं जा रहे होंगे। उनमें से कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने जा रहे होंगे, उनमें से कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ चले जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन सबको मैथमेटिक्स की जो बेसिक कैलकुलस की टेक्निक्स हैं वो आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, इफ यू आर अ पॉलिसी मेकर इन पाकिस्तान और इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी का पता होना तो बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप के सामने जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ही सिर्फ नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मैथमेटिक्स को अपना कैरियर नहीं बनाएगी। उनको अट्रैक्ट करना, उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस से गुजारना, उस पर जो वेस्ट में पिछले 10 सालों में बेतहाशा रिसर्च हुई है, उससे अगर हम फायदा ना उठाएं तो वी विल बी री इन्वेंटिंग द व्हील, जो कि हर सूरत में बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात विच माइट थोड़ा सा शायद आपको कन्विंस कर ले। इसराइल को जानते हैं? इसराइल के मुल्क को? हाँ जी सर, जानते जी जी। इसराइल के मुल्क में 6 महीने पहले नेतन्याहू जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे, अब जो हैं, अब तो कोई और हैं, जब नेतन्याहू थे उन्होंने वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। अच्छा, इमरजेंसी प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी नाफिज की थी, आपको याद होगा। हाँ जी सर। इस पे बड़े हंगामे हुए थे, इसलिए कि जब इमरजेंसी नाफिज की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि सिविल लिबर्टीज जो हैं वो कम हो गई हैं, अदालतों के जो राइट्स हैं वो कम हो गए हैं, आप फंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडिट के बगैर, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं कि पार्लियामेंट में ले जाए बगैर वो कई काम कर सकता है। आमतौर पे इमरजेंसी उस वक्त नाफिज की जाती है जब मुल्क की सलामती को खतरा हो और जब फैसले बड़ी तेजी से करने हो और जब कोई क्रिटिकल मौका आ गया हो मुल्क की सलामती को। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है, हमारी अखबार और हमारे जो चैनल्स हैं वो जिन चीज़ों पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में कभी जिक्र नहीं करते जिनका जिक्र होना चाहिए। आप में से कोई ये गैस कर सकता है कि वो इमरजेंसी जो प्राइम मिनिस्टर ने नाफिज की, तो उसमें मुल्क इसराइल को सलामती को जो खतरा था वो कहां से खतरा आ रहा था? आप में से कोई वाइल्ड गैस भी कर सकता है?
कोविड होगा सर, जी कोविड से शायद हो। नहीं कोविड, ये कोविड का तो खतरा अलग था। कोविड के लिए वो लगाने की जरूरत नहीं थी, इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी। वो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी। अच्छा, वो क्या चीज थी कि 5 साल पहले इसराइल की हुकूमत ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर मैथ एजुकेशन की रिफॉर्म्स की थी। और जब उन्होंने वो रिफॉर्म्स की और रेडिकली तरीका तब्दील कर दिया पढ़ाने का, यानी जो मैं आपको तरीका प्रपोज कर रहा हूं वो जितना रेडिकल है उससे भी गालिबन रेडिकल था वो तरीका। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 5 साल के बाद जब टेस्ट किया स्टूडेंट्स को, तो उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी तो आई थी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन जितनी बेहतरी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आई। उसको उन्होंने समझा हमारी मुल्क की सलामती को खतरा पड़ गया। यानी मैथ एजुकेशन को वो इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैथ लोगों को नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि इसराइल की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मेरे साथ एक इसराइली प्रोफेसर कमरा शेयर करता था जब मैं नासा लैंगले रिसर्च सेंटर में था। अच्छा, वो ही वॉज अ रिनाउंड प्रोफेसर। मैं तो उस वक्त एक रिसर्च फेलो के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा था। मेरी पीएचडी जो थी उस सिलसिले में नासा ने मुझे इनवाइट किया था कि आप अपनी रिसर्च यहाँ पे आके करें। जैसे आप साउथ कोरिया में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, मैं वहाँ अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रहा था। तो आ, उसके साथ मैं कभी कभी, चूंकि हम कमरा साथ शेयर करते थे, तो हम खाना खाने भी चले जाते थे। रूममेट था मेरा। कभी कभार वो मेरे लिए कॉफी बना के भी ले आता था, अगरचे मैं उससे ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता था। मुझे इसराइल और अमेरिका से कोई खास रगबत नहीं है, अगरचे मैं अमेरिका में ही था। तो वहाँ एक दो मेरे पैलेस्टीनियन फ्रेंड्स थे। उन्होंने मुझसे कहा, अशरफ, बड़े तंजिया अंदाज में कहा, अशरफ तुम उसके साथ बड़े चम्मी हो रहे हो, इसराइली के साथ। मैंने कहा, यार मैं चम्मी नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसके कमरे में बैठता हूँ, अब मुझे वो कमरा अलॉट किया गया, मैं अब क्या कर सकता हूँ। मैं, उनके पास कमरों की कमी थी। वो इसराइली बेतहाशा थे वहां इंस्टीट्यूट में, पाकिस्तानी तो हम सिर्फ 2 थे। तो उसने कहा, वो जो पैलेस्टीनियन था उसने कहा कि तुम्हें पता है वो कौन है। मैंने कहा, वो एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का। तो कहने लगा, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के अलावा भी कोई चीज है। मैंने कहा, मुझे पता है। कहने लगा, क्या है। मैंने कहा, वो टैंक कमांडर। और उसके इसराइल में जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं, वो सारी उसकी रेजिमेंट हैं टैंक की। कैन यू इमेजिन कि एक मैथ का प्रोफेसर जो है वो टैंक कमांडर भी हो, और तमाम जंगों में वो हिस्सा लेता रहा है, हिस्सा ले चुका है। सर मैंने सुना है कि वहां पर काफी, मतलब हर एक को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है फौज की। वहां वहां की फौज ही उनकी पॉपुलेशन है। जी सर। तो सर फिर वो तो मतलब जाहिर बात है, ऑफ कोर्स फिर वो भी फौजी रहे होंगे। जी जी। अच्छा, उसने कहा कि तुम्हें यह भी पता है कि उसकी रेपुटेशन क्या है और उसका कोर्ट मार्शल क्यों हुआ है कई दफा। मैंने कहा, नहीं मुझे ये नहीं पता, उसने ये नहीं मुझे बताया। वैसे ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि मैथ का प्रोफेसर हो। हमारे यहाँ मैथ का प्रोफेसर होता है ना, उसको हम कहते हैं कोई एब्सेंट माइंडेड टाइप होगा, कोई हवन्नक किस्म की कोई चीज होगी। और एक जनरल हो, और एंड इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिव, वो हम समझते हैं कि वो ऐसा होगा। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, लीथल कॉम्बिनेशन। तो वो पैलेस्टीनियन मुझसे कहने लगा, उसका 2 दफा कोर्ट मार्शल हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, बताओ क्यों हुआ है। तो कहने लगा, तुम उससे खुद ही पूछ लेना जाके, तुम ज्यादा उसके चमी हुए हो ना, तो तुम उससे खुद ही पूछ लेना। तो जब मैं कमरे में आया तो मैंने उसका नाम मुझे अब याद नहीं रहा, माई मेमोरी इज प्लेइंग ट्रिक्स विद मी। जब मैं कमरे में आया मैंने उससे पूछा कि भाई, मैं आई वांट टू आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन। कहना, हाँ प्लीज गो ऑन। मैंने कहा कि आई नो यू आर अ टैंक कमांडर and you participated in 1967 war
and 1973 war. मुझे किसी ने बताया कि you were court martialed. कहता है I was court martialed 4 times. खुद ही बता दिया उसने, बिल्कुल कोई उसने झिझक का। मैंने कहा व्हाट वाज द रीजन? कहता है रीजन वाज सिंपल, अशरफ ही कहता था मुझे, वो मैं भी उसका नाम लेता था, वो भी मेरा नाम लेता था। अमेरिका में यही स्टाइल होता है कि वहां जूनियर या सीनियर जो भी बंदा हो वो नाम लिया जाता है, साहब या मिस्टर या डॉक्टर नहीं लगाया जाता उसको। बता अशरफ, यू नो आई यूज्ड टू गिव वर्बल ऑर्डर्स टू माय रेजिमेंट। मैंने कहा क्या ऑर्डर देते थे? कहता है बस इस एक ही ऑर्डर देता था जिसपे कोर्ट मार्शल हुआ है, डू नॉट टेक प्रिजनर्स। इसका क्या मतलब है, बता सकते हैं आप? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि तुम जो लोग हथियार डालते थे उन सबको मार देते थे? कहता है यस ऑफ कोर्स। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, तुम यू आर अ वेरी इनह्यूमन पर्सन। कहता है अशरफ अगर तुम मेरी जगह होते ना, तुमने ये तो पूछा नहीं कि वहां सिचुएशन क्या थी, तुमने पहले ही मुझे इमोरल पर्सन बना दिया। अच्छा यहां से बैठ के तो मैं इसराइल को बुरा भला कहूं तो वो मुझे CIA वाले उठवा के ले जाएंगे, ये पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर अब आजादी है बोलने की, और मैं उनको कह सकता हूं कि यू आर इमोरल एंड दे हैव टू जस्टिफाई इट। कह रहे तुम मेरी जगह होते तुम भी यही करते। मैंने कहा मैं तो कभी ना करता। कहता अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं, 67 की जंग में सहरा में हमारे टैंक्स आगे बढ़ रहे थे, मैं टैंक कमांडर था, टेम्परेचर वहां पे 55 था। आप रेत के ऊपर अगर फ्राई पैन रखें थोड़ी देर तो अंडा फ्राई कर सकते हैं आप। तो कहने लगा कि हमारी यूनिट में कोई 2500 इसराइलीज थे, नहीं 1500 इसराइलीज थे, और हमारे सामने 30,000 इजिप्शियंस ने हथियार डाल दिए। कहता है वहां तो हमारे लिए अपने पानी पीने के लिए कुछ नहीं था, इतनी सख्त गर्मी थी, पानी पीने की जरूरत पड़ती थी, हम उनको पानी कहां से पिलाते, उनको खाना कहां से खिलाते? मैंने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें ऊपर से क्या ऑर्डर्स आए थे? तुम्हारा कोर्ट मार्शल हुआ तो इस वजह से हुआ ना कि तुमने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे केसेस में, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, आर्मी के ऑर्डर्स होते हैं कमांडर इन चीफ की तरफ से कि अगर हथियार डाल दें तो क्या करना चाहिए। कहते हैं हाँ वो भी तुम सुन लो जरा। वो क्या थे? वो ये थे कि इनसे हथियार ले लो, इनके जूते उतरवा दो और इनसे को भाग जाओ। और सहरा में जहां 1000 मील तक कोई पानी का नलका ना हो या पानी का चश्मा ना हो और आपके पांव रियली जल रहे हों, जो तकलीफ दे मौत आपको आती है ना, वो इससे बहुत बेहतर है कि आप उसको उसी वक्त गोली मार दें। मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि वी हैव टू मेक रिफॉर्म्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स। अब एक ये मेरा हमने ही बनाया है ये गेम, और हम ही ये गेम बनाएंगे लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर, और यही हम वर्कशॉप्स करेंगे कॉलेज टीचर्स के लिए, जहां से ना सिर्फ ये फायदा होगा कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों का मैथमेटिक्स बेहतर हो जाएगा, और जब वो यूनिवर्सिटी में आएंगे तो हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये फायदा भी होगा कि जो आपकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपकी आमदनी इन शॉर्ट कोर्सेज से इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप आमदनी पे डिपेंड करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। सर कॉलेजेस माजरे के साथ चाहिए लेना ये मॉडल, क्योंकि उनके एक खास बोर्ड से पेपर बन के आते हैं, वो देखिए वहां वो असेसमेंट की बात हम अलग करेंगे ना, वो दोनों चीजों को इकट्ठा ना करें, हम उसकी भी बात कर लेंगे। दो चीजें अलग हैं, एक इम्तिहान की तैयारी है, ये अमेरिका में भी ऐसे ही होता है बाय द वे, मैंने वहां पढ़ाया हुआ भी है कि वहां स्कूल लेवल पर वो कॉन्सेप्ट्स अलग करवाते हैं और इम्तिहान की तैयारी वो अलग तरीके से करवाते हैं ताकि उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाए।
तो तो सर अगर जब कॉलेज में ये हम प्रेजेंट करेंगे तो वो हमें पैसे पे करेंगे इसके? देखें, आप सारी चीजें तो इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं, अगर ये HEC स्पॉन्सर्ड होगा, ये HEC और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोर्ड की तरफ से, रमजान साहब आपके वाइस चांसलर जो हैं, उनकी सबसे बड़ी पावर यह है कि उनके कॉन्टेक्ट हायर सेकेंडरी बोर्ड में भी हैं, उनके HEC में भी हैं। जब आप कोई रेडिकल चेंज लाना चाहते हैं किसी मुल्क में, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेरी सारी जिंदगी जो है वो इसी में गुजरी है। आपको नाकामयाबी भी होती हैं, आपको कामयाबियां भी होती हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। टू मेक अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज एंड अ रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी। और उसमें उसी में पता चलता है कि इंसान की औकात क्या है, उसकी हिम्मत कितनी है। वो उन तमाम मुश्किलात को जो उसके सामने है, उनको मुश्किलात नहीं समझता, उनको चैलेंज समझता है। सर तो फिलहाल आजकल तो सर जो है ना, जो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, तो ना, सर काइंडली आप हम वीसी से बात करें हमारी मैं पे के आपको लिए। बता रहा हूं कि वो पे का जो मसला है, एक तरीका तो यह है कि हम स्ट्राइक पे चले जाएं। आप मेरे नहीं साथ सर, आपके वो दोस्त है ना, तो सर हमें अभी 6 महीने की तकरीबन सैलरी नहीं मिल रही। हैं, मैं उनकी जेब से पैसे तो नहीं निकाल सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि आई वर्क इन लम्स फॉर 15 years। डू यू नो दैट? जी सर। वहां सर पर वहां पर तो स्टूडेंट्स लाइनों में लग के पैसे जमा करवाते हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है सर। मेरी बात तो सुनिए आप पूरी। वहां पर जो टीचर्स लम्स जो शुरू हुआ था, वो बिजनेस स्कूल से शुरू हुआ था। जी सर। कंप्यूटर साइंस तो मैंने वहां शुरू किया था 2000 में, एज द फर्स्ट फाउंडिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। पहले कुछ क्लासेस वहां पे होती थी कंप्यूटर साइंस की, लेकिन डिपार्टमेंट जो बना था वो 2000 में बना था, जब मैंने पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे ज्वाइन किया था। लेकिन उनकी पहचान उस वक्त बिजनेस स्कूल के तौर पे थी, आपको पता होगा। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन सर ऑलरेडी हम पर वर्कलोड है, हम क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं। आपको ठीक बता है रहा हूँ, सुने मेरी सर, बात तो एमफिल सुन। के स्टूडेंट भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। मेरी बात तो सुन लें। जी सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उनके जो बिजनेस स्कूल के टीचर्स थे, जो हमारा स्कूल मुख्तलिफ था, साइंस एंड आर्ट्स का स्कूल मुख्तलिफ था, और बिजनेस स्कूल का स्कूल बहुत पावरफुल स्कूल था, वो मुख्तलिफ था। हमारी तनख्वाहें होती थी, उनकी तनख्वाहें तो होती थी, लेकिन वो तनख्वाहों की परवाह नहीं करते थे। उनकी तनख्वाहों से 5 गुना ज्यादा आमदनी एग्जेक्टिव प्रोग्राम से होती थी, और अभी भी होती है। आप देखें तो सही ना, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। हम अगर एग्जेक्टिव प्रोग्राम्स शुरू कर दें, और 1 या 2 घंटे आप एक्स्ट्रा, जो आपका टाइम है, 4 बजे आपकी छुट्टी होती है या 3 बजे या 5 बजे छुट्टी होती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, उसके अलावा 2 घंटे आप एक्स्ट्रा हमें दे दें, और आपको इतनी आमदनी हो जाए। मैं अभी अभी फौरी तौर पे नहीं कह रहा कि हो जाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट के हम लम्स का मॉडल फॉलो करके एग्जेक्टिव प्रोग्राम शुरू करें स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए। लीड्स यूनिवर्सिटी में तनख्वाहें देना, तो आप तनख्वाहें तो भूल जाएंगे लेना, और लीड्स यूनिवर्सिटी फिर अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी, फंड्स उनके पास आ जाएंगे, तनख्वाहें आपकी 28 तारीख को पहले ही पहुंच जाया करेंगी। ये दूसरी बात है कि आपको उसकी जरूरत नहीं होगी फिर। तो देखें, हर चीज का एक तरीकेकार भी होता है। एक तरीकेकार तो यह है कि कल से हम स्ट्राइक कर दें, मैं आपके साथ स्ट्राइक करने को तैयार हूं, और हंगामा करके कहेंगे जी तनख्वाहें टाइम पे दो वरना हम जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम रियलिटीज को समझने की कोशिश करें, हम लीड्स यूनिवर्सिटी की एक पहचान बनाएं। वो पहचान, एक स्पीकर होने की वो ऑफ कर दें, पहचान बनाएं कि ये किसी का होने, हाँ, हम एक ऐसी पहचान बनाएं
कि लोग ये कहें कि भाई ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, इन्होंने ये एक्सपर्टीज हासिल की हुई है जो लम्स के स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है। तो हमें अच्छा तो नहीं लगता कि एक लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हायर करें। इट इज़ अ सेकंड रेट यूनिवर्सिटी, और लम्स तो बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी, मुझे पता है लम्स कितनी टॉप की यूनिवर्सिटी है, आई नो इनसाइड आउट। तो फिर भी वो लीड्स के स्टूडेंट को इसलिए प्रेफर करेंगे कि उसके पास एक्सपर्टीज और तरह की होंगी। अच्छा, ऑल राइट, नाउ लेट्स प्ले दिस गेम। और ये कारें हैं 4, इन पे हम थोड़ी शर्तें लगाएंगे, आप भी शर्तें लगाएं। ये चूंकि छोटे सर्कल में घूम रही है तो ये सबसे पीछे खड़ी हुई है। ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सबसे छोटा होगा ना, इसका सरकमफ्रेंस थोड़ा सा बड़ा है तो ये आगे है, इसका सरकमफ्रेंस और ज्यादा बड़ा है तो ये आगे है, इसका सरकमफ्रेंस और भी ज्यादा है तो ये आगे। हम बच्चों से कहते हैं बच्चों आज हम गेम खेलेंगे। अब जब गेम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, पहले ही उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चला देता हूं और अब आप अपने सारों के माइक ऑन कर लें और बताएं कौन सी कार जीतेगी। कौन सी कार जीतेगी का मतलब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके सबसे पहले यहां तक कौन सी कार पहुंचेगी, ये आपने बताना है। आप बेशक सब माइक ऑन कर लें, और शर्तें हम पैसों के साथ तो नहीं लगा रहे, लेकिन वैसे बताएं जी, कौन सी कार जीतेगी, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। मैं रोक देता हूं, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं चलाऊंगा इसे। सर चलेगी तो पता चलेगा ना कौन तेज चल रही है। चल तो रही है, अब आपके सामने चल सर रही है। एक चल रही है, सिर्फ डी चल रही है मेरे ख्याल से। बाकी भी चल रही है। ए चल रही है। अच्छा, बाकी भी चल रही है। हाँ फिर वो सर जरा ए चल रही है, ए विन करेगी। नहीं, वो जरा स्लो चल रही हैं, अच्छा लेकिन अच्छा चल सही तो रही है ना। सर, हमारे पास मोबाइल में है ना तो वो नजर से ही नहीं आ रही थी, तो ए विन करेगी सर। लैपटॉप तो होना बड़ा जरूरी है ना आपके लिए, अब वो तो आपको यूनिवर्सिटी खरीद के नहीं देगी। नहीं सर, वो मैं वेट कर रहा हूँ तकरीबन 8-9 महीने से ना, तो वो पे ही नहीं आ रही ताकि मैं खरीद सकूं। अच्छा चलें, आप तो किसी और के लैपटॉप पे देख लें। जी सर। जी जी। तो अब अच्छा देखें, ये बड़ा जरूरी होता है, इसको कहते हैं पेडागोजी में शॉक ट्रीटमेंट। जी सर। शॉक ट्रीटमेंट ये होती है कि आप एक चीज ऑब्वियस दिखाएं। अब आपको पता है सबज ने तो जीत जाना है, तो आगे निकल गई है कि अब उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो अगर सबज ही जीत गई तो फिर तो आपके लिए कोई अचंभे वाली बात तो नहीं होगी ना। आप बिल्कुल। कहेंगे ओए ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अगर आप घोड़ों पे शर्तें लगा रहे होते और आपका घोड़ा सबसे आगे होता तो आप तो बड़े खुश हो रहे होते, और उसी वक्त शर्तें लगा रहे होते हैं, और उसी वक्त पैसे भी बढ़ रहे होते हैं, तो सब लोग शर्तें लगा रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखाता हूं। अब बताएं। सर ए जीतेगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह कह दिया ना, अब आपने ए को मरवा देना है। सर और 5 पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो भी जवाब दे सकते हैं। माइक अपना अनम्यूट करके अपना जवाब दे सकते हैं। माइक ऑन करके अपना जवाब तो देना। ये देखें, हम बच्चों को गेम खिला रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अंदर से देखिए, बात सुने सर बी वाली के साथ। हाँ, मैं ये इसको जरा इधर कर दूंगा ताकि आपको नजर ना आ जाए, आपको जवाब पता ना चल जाए। हाँ, तो इस वक्त हम बच्चों को गेम खिला रहे हैं, लेकिन बात सुने, चुपके चुपके से हम उनको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो मैथ्स सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चला के दिखाता हूं। अब बता दें, ओहो ये इसको मैं फिर से रीसेट कर लूं। अब मैं फिर से चलाता हूं। सर वो ऊपर करना ठीक जी। अब बताएं जी, कौन सी कार जीतेगी। सर मैं तो ए के साथ ही हूँ कि ए शायद जीत जाए। बाकी और कोई बताए जी, शर्तें लगा लें थोड़ी बहुत, मतलब पैसे नहीं लेंगे लेकिन शर्तें तो लगा सकते हैं, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 सर रुपए बी वाले भी लगा लें 50 रुपए की। हैं।
कोई बेचारी सी पे भी लगा ले, कोई डी पे भी लगा ले, वो भी बेचारी कारें हैं, उनको एनकरेज करना, थोड़ा बहुत तो पैसा मिलता है। अब बता दें कौन सी कार जीतेगी। सर ये सारे एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे सर ये तो बीबी सर ग्रीन जीत गई। हाँ जी सर ए स्लो हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, स्लो तो हो गई, ग्रीन वाली भागते भागते सर ये ग्रीन जो है ये जीत गई है, नजर नहीं आ रही। अब देखें, ये नजर ना आने का मसला जो है वो मुझे ना बताएं। यू कैन शेयर द लैपटॉप ऑफ योर फ्रेंड। बताएं कौन सी कार जीतेगी, अब बता दें। देखें बच्चों को कितना मजा आएगा जब वो गेम खेल रहे होंगे। ये सर ए जीतेगी। ए ही जीतेगी। 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, अकमल साहब हैं और गुलाम हसन साहब हैं। आप जो नए लोग आए वो भी जरा बता दें। हमना सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं बी के साथ हूँ, बी वाली। बी पे शर्तें लगा रही हैं, कितने पैसे की लगा रही हैं शर्त? तो पैसे मिलेंगे सर उनके पास, टीचर्स के पास पैसे नहीं है फिलहाल। सर पैसे नहीं, अभी अकाउंट खाली है। मांग भी नहीं रहे, जब तनख्वाह मिलेगी जब दे दीजिएगा। ठीक है सर, काश मिल जाए सर। जब भी मिल जाएगी जब दे दीजिएगा, ठीक है। चले ठीक है। हाँ बताएं किस पे शर्त लगा रही हैं? सर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं भी बी पे लगाना चाह रहा हूँ। सर मैं बी के साथ हूँ, बी। सर मैं शुरू से बी पे 50 रुपए लगाए हैं सर। आप बी के साथ हैं और कोई सी के साथ है? सर सी, मैं बी के साथ हूं। और भी बी वाले बताएं, कोई है बी के साथ? सर मैं डी के साथ हूँ। मैं सी के साथ हूं सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप एक बंदा सी के साथ है। सर मैं डी के साथ हूँ, यासिर जो है वो डी के साथ। डी के साथ भी है कोई? जी सर, जी सर। डी के साथ जो है उसकी कितने की शर्त लगा रहे हैं आप? सर 50-50 की है। नहीं 50,000 अभी पॉकेट में कोई चीज नहीं है। 50,000। हाँ अब बता दें, चलें अब बता दें यार। वो सबल वाली तो पहुंच गई है। नहीं सर, वो स्टिल हम जो है ना डी के साथ है, डी के साथ है। अच्छा, जो भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आप ये बताएं कि ये गेम अगर हम बच्चों को खिलाएं तो उनका इंटरेस्ट कितना बहाल हो जाएगा। बेशक उनकी इसको कहते हैं इमर्जन, कि वो बस बिल्कुल मबहूत हो। मेरा पोता है, मेरी नवासी है, 2, 3, 4 साल 5 साल मुख्तलिफ, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, नहीं 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो उनके बच्चे मुख्तलिफ एजेस के हैं। गेम खेलते रहते हैं हर वक्त। उनको गेम हटाना छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम उन्हीं गेम्स को लर्निंग के तौर पे इस्तेमाल करें तो कितना मजा आएगा। अब देखें, अब बताएं, अब शर्तें लगा दें। अभी भी बता दें बी के साथ कौन कौन है? सर बी के साथ सर मैं हूँ, बी के साथ सर मैंने पहले 50 सर मैं डी के साथ हूँ। सर मैं भी बी हूँ, हमना बी मैं डी के है। साथ हूँ। हाँ आमना, आप किसके साथ हैं? के साथ ही सर। सर बी। सी के साथ कौन है? यहाँ पे अगर सर यासिर सी के साथ सी आ रही है सर, सी। यहाँ पे अगर एक कॉलम बना हुआ होता ना जिसमें आप सबके नाम लिखे हुए होते और आप पैसे लगा रहे होते, कितना मजा आता। जी सर। और सर उसके बाद ये कितने गुना मिलते सर? 50 के 500? नहीं यार, बच्चों के लिए तो हम ये करते ना कि टॉफियां दे देते उनको कि इतने टॉफियां मिलेंगी तुम अगर जीतोगे तो। ग्रेजुएट वालों को टॉफियां क्या करेंगी सर? अभी को तो बड़ी वाली चॉकलेट्स देनी पड़ेगी तो फिर वो but you will agree with one point कि you are enjoying it. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Friends will also enjoy it. Yes sir. Yes अच्छा, sir. अब आगे सर मैं ना सारे दिन के बहुत थके हुए थे तो थोड़ा रिफ्रेश हो गए। रिफ्रेश हो गए ना आप जरा? जी सर। अभी तक आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं सर। अभी भी बता दें कौन जीतेगा? सर डी इंशाल्लाह।
सी जीतेगा सर, सी सर सी जीतेगा। देखे ना, ये सर सी जीतेगा। आपकी जो आवाजें आ रही हैं, ये इस सर, बात डी। का सबूत है कि आप इस जो मैं बातचीत कर रहा हूं या जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, आप वो सुन रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मानते हैं ना इस बात को? जी सर, बिल्कुल सर। अब चले, अब बता दें। डी के साथ सर सी के साथ हूं। सर डी सर डी। देखे ना, सर ये है सी के अपना, साथ। देखें थोड़ी बहुत, देखें ना, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, आरिफ का शेर है। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है। मरे मरे कहाँ पे मरे? आ, तो काबे में गाड़ो बरहमन मरे। किसमें ये हिंदुओं का क्या चीज होती है जो उनका होली प्लेस होती है? मरे मंदिर में तो शमशान काबे से। बरहमन को। शमशान। तो कुछ तो यार अपने मतलब आपने जो जिस पे शर्त लगाई थी उस पे कुछ थोड़ा सा तो उसकी वफादारी का सबूत सर है। मैं आमना डी क्या के साथ हूं सर मैं शुरू से डी के साथ हूँ। आमना डी के साथ कोई भी नहीं है। मैंने चेक किया। मैंने ए से डी सर चेंज किया है। मैं सी के साथ में। हाँ जी, सर मैं सी के साथ हूं शुरू से। सर मेरी वफादारी डी के साथ हुई है इसलिए। सर वैसे अगर आप लाइव सेशन करवाएंगे तो बहुत इंजॉय होगा। ये तो ऑनलाइन में यस तो सर। थोड़ा सा। ये लाइव सेशन हो या ऑनलाइन हो यार, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो खुद चला के देख रहे होंगे। मजे की बात ये होगी, वो खुद चला के देख रहे होंगे और कई लोग कोलैबोरेट कर रहे होंगे उसमें। बच्चा अलग अलग नहीं होगा, कई बच्चे मिलके शर्तें लगा रहे होंगे। बड़ा मजा आ रहा होगा इसमें। आपको पता है लूडो क्यों खेलते हैं बच्चे ऑनलाइन? पता है आपको? वैसे तो लूडो कोई नहीं खेलता, ऑनलाइन ये सर तो खेलते इसमें हम हैं। लूडो भी खेल सकते हैं सर। हाँ, इसमें सर लूडो खेल सकते हैं। चेस भी अच्छा, सिखा सकते अभी आगे चले चले, अभी भी शर्तें तब्दील कर सकते हैं आप। अभी भी बता दें कौन जीतेगा। नहीं सर सी है। सर बी के साथ हूं। बी के साथ। आमना तुम किधर हो? सर डी है। सर मैं सी के साथ बी के साथ ही शुरू से ही। तुम मैं शुरू से सी के बी के साथ साथ बी ये के होता है साथ ना, ये होता है कि आपने जिसको दोस्त बना लिया उसके साथ जिंदगी निभाई। बिल्कुल सर। ऐसे ही होता है ना। आमना बिल्कुल। के अलावा भी कोई खातून है कि नहीं? यस सर। कौन है? नहीं सर। कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये जितने जेंट्स हैं वो तो अपनी वफादारियां तब्दील करते जा रहे हैं। ओ नहीं सर मैं शुरू से बी के साथ हूं सर। अच्छा, मैंने आप एक बार सर मैं सी के साथ था, मैंने सी को चेंज अच्छा, नहीं किया। वैसा भी बी के साथ ही हैं, वो भी बी अच्छा, की हैं आई वो थिंक भी सर। लड़की है? वैस वैसा बी के मैं सी का हूँ। वो अवैध सब लड़की हैं क्या? नहीं हाँ? नो सर सर, क्या मिस मतलब हमना और आपका? सर वैस बी के साथ है उनका, मतलब वो आई थिंक बी के साथ। मैं हमना हूं तो मैं बी के साथ हूँ और सर वैस भी आई थिंक बी के साथ है आई थिंक सो। अच्छा सर, यार डोंट से सर, यहाँ पे मुझे भी सर आपने कहना। सर मैं और हम ना हम दोनों बी के अच्छा, साथ। और अगर आपने ज्यादा ही इज्जत करनी है मेरी जिसके मैं काबिल नहीं हूं तो यू कैन कॉल मी डॉक्टर अशरफ, मगर ये साहब शाहब लगाने की या सर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चला के दिखा दूं, अब बता दें कौन जीतेगा। देखें, सस्पेंस है ना। अगर गेम में सी सस्पेंस सर। ना हो, मेरी सी बात सर। सुनो, अगर गेम में सस्पेंस तो सर आप मैं अकेला डी के साथ हूँ। हैं जी? किसके साथ? डी के साथ सर। अब डी हो गया आपका। यार ये तो बड़े जल्दी आप अपना ईमान तब्दील सर कर शुरू से सर एक बार डी कर लिया था स्टार्ट में। हाँ, स्टार्ट में सर एक बार डी किया था, वफादारी ए से डी के साथ होगी। ये वफादारी चेंज कर रहा है सर। सर वैसे से अब बता दें, अब बता दें, अब बता दें, अब सी है मेरा, लेकिन मुझे लग रहा है सारी सेम ही आमना जाएंगी। तो हार गई आपकी। जी सर। सर कोई बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी का पार्ट है सर, कोई बात नहीं, लेकिन सोचे क्यों हार गई?
अब सवाल यह है कि क्यों हार गई? सर वो कोऑर्डिनेट्स उसके जो थे वो चेंज थे इसी। नहीं 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 नहीं, इस वजह से नहीं हारी। मैं सर वो कोऑर्डिनेट जो जो पैरामीटर था उसकी वेरिएशन आपने यहाँ पर सेट की हुई है उसकी वजह से। ए को सबसे आगे रखा हुआ था। सर ये तो डी सब पे आगे जा रही है। नहीं, ए सबसे आगे था। अब बताएं कौन जीतेगा? जी अब सर। बता चले, अब बता दें। सर एक दफा डी सर की है। डी जीतेगा, डी डी सर। फिर कोई बात नहीं, हम थोड़े लेट पहुंच जाएंगे। और डी जीत गया सर। जीत गया सर जनाब। डी जीत गया है। सर हाँ सर जी। मुझे सबसे पैसे देकर दें। है जी। सर पैसे मुझे मिलने चाहिए। सर उसके बाद मेरा नंबर है सी का। जैसे ही तनख्वाहें मिलेंगी आपको पैसे मिल जाएंगे। देखें सी ओके, थैंक यू सर। को सबके साथ सबसे आगे रखा हुआ था हमने, इसको और आगे कर देते हैं यार, ये चेंज नहीं होता। चलो खैर, एक दफा फिर देख लें। कितना सस्पेंस था। वो आखिरी छक्का मियादाद का जो था एक टेस्ट मैच में, आपको याद होगा, या वनडे में। तब छोटे थे। जी सर। पैदा हो गए थे आप? नो सर। तो आपको कैसे ही आ गए? सर हमने वीडियो देखी थी। अच्छा, अब ये चीज दिखाने के बाद हम उनसे कहते हैं कि अब हम करते हैं स्टडी, और वो डेफिनेशन की जो बात हो रही थी वो भी साथ आ जाएगी कि फंक्शंस क्या होती हैं, बिकॉज ईच ऑफ देम, ये ग्रीन वाली, रेड वाली, जामनी वाली, ऑरेंज वाली, ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग ऑफ a very, क्या कहना चाहिए, फेमस मैथमेटिकल फंक्शन। एक लीनियरली चल रही है, एक लॉग के साथ चल रही है, एक पॉलिनोमियल के साथ चल रही है, एक एक्सपोनेंशियल के साथ चल रही है। ये चार फंक्शंस अगर बच्चों को पता चल जाए तो उन्हें फंक्शंस का पता चल जाता है। सर हमना ऑफलाइन होगी थी, अभी रिजल्ट देख सकती है वो जी हमना मैम ऑफलाइन होगी थी तो सर वो मेरा लाइट चली गई थी, इंटरनेट का इशू हो गया था, मैं अब ऑनलाइन हूँ। क्या हो, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? अब दोबारा से ऑफलाइन हो गई। शर्त लगाएं, शर्त लगाएं जल्दी से। सॉरी, एक मिनट। सर मैं बी हूँ बस। आप भी हैं? ओके। आपने तो मिस कर दिया, इतना बड़ा एडवेंचर आपने मिस कर दिया। वो अचानक ही वो लाइट चली गई थी तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर एंजॉय कर लें। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर में यही तो फायदा होता है कि इसमें आप बार बार चला के देख सकते हैं। आप टीचर को रिवाइंड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड लेक्चर। अब बताएं आमना, कौन जीतेगा? सर बी, इंशाल्लाह बी। इंशाल्लाह बी। इंशाल्लाह भी। दुआ भी करें साथ साथ ना। बिल्कुल। हाँ, दुआ भी करते हैं। जी जी सर। देखना आप मछली आ रही है ना पिक्चर में। एक बार में डीप चला गया। आप बताएं बी सर। ये तो सी जवाब है। अब सी जवाब है? नहीं, मैं तो बी के साथ ही हूँ। आपने वो पूछा ना कौन जीते, लेकिन वो तो हार गए। अब हाँ तो जी वो तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। जी। अब किसके साथ हैं आप? अब डी करना है। अब डी के साथ हैं? जी। आपकी वफादारियां भी बड़ी अजीब तरीके से तब्दील होती हैं। लाइफ इज लाइक दैट।
ओ डी जीत गया। अच्छा, Yes, अब sir. आपको हमने ये बात करनी है, अब हम डेफिनेशंस पे आएंगे कि ये जो ग्रीन था, ये ग्रीन, मैं दोबारा से इसको वापस कर दूं, ए जो था वो इनफैक्ट लॉग फंक्शन था, और हम उस लॉग फंक्शन का टाइम के साथ भी ग्राफ बना के दिखाएंगे। हाँ जी। और बी फंक्शन का भी टाइम के हिसाब से ग्राफ बना के दिखाएंगे, और सी फंक्शन का भी टाइम के हिसाब से। तो अब उनका देखें, एक हमने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली, एक उनको गेम खिला के। ये देखें, अच्छा, ये आप में से किसी ने पूछा था कि प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करेंगे, किसने पूछा था ये? जीएम ने। सर एक दो ऑफलाइन हो गया मेरे ख्याल में, उनकी लाइट चली गई है, यासर अच्छा। साहब। जी नहीं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में तो लाइट नहीं जाती। मैं आपको बताना चाह रहा था कि the platform that we are going to use in Leeds. सर जीएम साहब का जो है ना, उनका लैपटॉप का इशू है, वो चार्जिंग नहीं हो रहा और अभी ऑफ हो गया, हम यूनिवर्सिटी में ही। अच्छा, चले, बात नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आहिस्ता, लैपटॉप का इशू है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम सब शिफ्ट हो जाएंगे, मैथ के तमाम कोर्सेज शिफ्ट हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो जरा सर्च करें जियोजेब्रा, प्लीज गूगल पे सर्च करें जियोजेब्रा। ताहिर साहब आप भी सर्च करें और बताएं कि क्या करना है। ताहिर साहब आप शेयर कर लें स्क्रीन। ओके सर, जियोजेब्रा का पहले सर्च करें कि वो स्टेप्स आपके साथ साथ करते जाएं। ये आप लोग साथ साथ जाएं भाई, और साथ साथ अपने उस पे भी करते जाएं, लैपटॉप पे भी करते जाएं प्लीज। ओके, ये आप जियोजेब्रा की वेबसाइट खोल सकते हैं, jiojebra.org। ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल रिकमेंड कि आप लैपटॉप इस्तेमाल करें, लेकिन कैलकुलेटर पर भी ये चलता है। दूसरी बात है कि दिस इज MIT अप्रूव्ड, दिस इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, दिस इज फ्री, ऑफिशियली फ्री, ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, और इस वक्त नंबर 1 सॉफ्टवेयर है जो मैथ्स पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब अगर हम उसे इस्तेमाल ना करें तो ये हमारी बदकिस्मती है। जी, सर ने वो जो कहा है कैलकुलेटर मोबाइल में, सर का मतलब मोबाइल में भी आप यूज कर सकते हैं इसे। लेकिन अभी लैपटॉप की बात करें ना फिलहाल। जी जी, ये वेबसाइट आप ओपन कर लें, ठीक है। इधर आप अकाउंट भी बना सकते हैं अपना ऑनलाइन। स्लो चल रहा है सर यूनिवर्सिटी में। जी सर इंटरनेट का इशू बहुत आ रहा है अभी यूनिवर्सिटी में ना, यूनिवर्सिटी में। वो हम उस मसले को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। विल ट्राई टू बाय डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर साइंस के हम अपना इंटरनेट कंप्यूटर साइंस के अंदर कम से कम अपना इंटरनेट इस्तेमाल करें। वीडियो जो है यहाँ से देखकर ना इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अभी साथ चला रहे हैं तो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है इस कॉल के अंदर। अच्छा चलें, आप स्टेप्स तो बता देना ताहिर, आप इनको स्टेप्स तो बता देना कि क्या क्या करना है। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इस पे आपने जाना है, तो इधर आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप इधर ऑनलाइन कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपका जितना भी काम होगा वो आपके Yes, sir. अकाउंट, क्योंकि अभी वो साथ ओपन कर रहा था मैं,
तो बिल्कुल ये कॉल की मुझे आवाज जी ठीक, सर, वो आप ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। मैंने लिंक जी मैंने सर। शेयर कर दिया इसका, तो लिंक इसका स्काइप में है, तो इधर से आप इसका वर्जन 6 कर लें या वर्जन 5 कर लें। ये नहीं वर्जन 5 वर्जन 6 करें, नहीं वर्जन 6 ही कराएं सबको। ओके, वर्जन 6 आप कर लें इसका। इसको ऑनलाइन भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये ऑनलाइन भी चलता है, और डाउनलोड कर लें तो वो लेकिन ज्यादा थोड़ा ऑनलाइन ना करें, इसलिए कि आपका इंटरनेट स्लो चलता है, दूसरा जाऊँ। इसलिए आपने डाउनलोड करना है ताकि वो आपका कंप्यूटर चाहे इंटरनेट हो या ना हो, आपका जियो जबरा चलता रहे। तो आपने जियो जबरा क्लासिक 6 डाउनलोड करना है, ठीक है। तो साथ आप ना अपना अकाउंट बना लें। इधर अकाउंट बनाने से आपका ये होगा कि जितना भी आपका काम है वो सारा सेव हो जाएगा, तो आप एक दूसरे के साथ काम शेयर भी कर सकेंगे और वो किसी भी वक्त चला सकते हैं। लाइक ये अकाउंट मेरा एक बना हुआ है, तो ये जस्ट लाइक फेसबुक या किसी भी और अकाउंट की तरह बन जाता है। तो आप इस तरह सारी अपनी एक्टिविटीज इधर भी रख सकते हैं और फिर वो रन भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये इसकी ऐसी फॉर्म होगी। इंस्टॉल के बाद इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आएगा आपके सामने। अच्छा चलें, अब आप कर लीजिएगा। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। यस सर। अब आप देखें कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल्स पढ़ाना चाहूं तो मैं उनको क्या दिखाऊंगा। मैं अपनी शेयर स्क्रीन कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैं उनको प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं उनको उसकी इक्वेशन नहीं बताऊंगा, मैं उनको ये एक सिमुलेशन मैंने बनाई हुई है, ये मैं दिखाऊंगा उन्हें। और मैं उनसे कहूंगा कि बताइए कि ये कौन सा दूर जाके गिरेगा। आप में से कोई साहब बता सकते हैं कि कौन सा दूर, ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी भी हमने उन्हें कुछ दी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से चेंज होती रहती है। ये सब्ज लाइन जो है ये अर्थ को शो कर रही है। आप इस पर भी शर्तें लगाएं कि कौन पहले आके जमीन पे लगेगा और कौन सबसे आखिर में आके लगेगा। आमना यस सर। बताओ। सर एक मिनट मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, वो ना मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट बस। बट यू फाइंड my stuff interesting, हाँ हाँ आमना, हेलो मैं कह रहा हूँ आप find my stuff interesting। सर सबसे पहले कौन सा वाला लगे? सबसे पहले कौन सा जमीन पे गिरेगा। अच्छा, और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा ये बल्कि सर ज्यादा रेड वाला सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ सर रेड आप वाला चार्ज लगा लें, आपकी लैपटॉप बंद हो जाएगा सर आपका। सर अभी हमने आज कितना डिस्कस करना है? और बस खत्म कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, ये आखिरी है। यस सर, क्योंकि सर वो जाते हुए 1.5 घंटा यहाँ से घर जाते हुए लगता है। हाँ ठीक है, बहुत मुझे दूर आई अंडरस्टैंड, बट यू फाइंड अप टिल जो कुछ भी हुआ है, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। यस सर। यस सर मैं पर्सनली आपसे डिस्कस करना चाहूंगा टोपोलॉजी के बारे में और अलजेब्राइक ज्योमेट्री जरूर के जरूर। बारे अब में मैं भी आपको मैं ये कोर्सेज पढ़ाता हूँ। दिखा देता हूँ। तो अब आमना आप तो बता देना कि कौन सबसे पहले गिरेगा और कितनी दूर जाके यस सबसे सर। ज्यादा गिरेगा। सर ये कौन सबसे पहले? सबसे ज्यादा आई ये थिंक बता सकते,
सबसे ज्यादा दूर जाके कौन सा गिरेगा? रेड वाला सर। मुझे ब्लू 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 वाला जिसका वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। लेट्स सी। सर वो रेड वाला गिरेगा। रेड वाला सबसे दूर जाके कौन सा गिरे? ओ ये दोनों एक ही टाइम एक ही जगह पे गिर गए। और ये ब्लू वाला ब्लू वाला भी, वो भी वहीं पे जाके गिर गया। ये क्या चक्कर हो गया? हालांकि उसका वर्टिकल डिस्टेंस तो ज्यादा था ब्लू का। अच्छा हाँ, ये तो बड़ी सरप्राइज की बात है। एक चीज आप जरा नोट करें कि ये 10 डिग्री इधर है और 5 डिग्री इधर है, तो हाँ ये जी। 10 और 5 को ज़रब दें तो 50 आ जाता है। हाँ, हाँ जी, और वही और यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 50 आ जाता है। हाँ जी। और इसका 2 है और ये 25 है, इसका प्रोडक्ट भी 50 आ जाता है। तो अगर प्रोडक्ट बराबर हो x और y का, तो क्या वो एक ही टाइम पे आ जाके गिरेंगे? एक ही जगह पे जाके गिरेंगे। टाइम तो मुख्तलिफ है, लेकिन क्या वो एक ही? ये कहां से आ गई बात? हैरानी की बात है ना। जब तक आप स्टूडेंट्स को हैरान नहीं करेंगे ना और परेशान नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया, हुए ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, जब तक लर्निंग स्टार्ट नहीं होती। जो आप कहते हैं ना, हम तो सोच रहे थे कि ऐसे होगा, हम तो सोच रहे थे ये कार जीतेगी, ये क्यों जीत गई? ये सवाल जब आपके जहन में आता है, उस वक्त से लर्निंग शुरू होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने पेडागोजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब आप हैरान होते हैं ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो आपकी हैरत और आपकी जो हैरानी है, आपकी जो कोफ्त है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो गया, मुझे पता चलना चाहिए ये क्यों हुआ है जी, वहां से लर्निंग शुरू होती है। अच्छा, अब आप जरा मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम हम कब करें ये लेक्चर, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। मैं वहाँ ईमेल यू सर। हाँ, ईमेल पे आप पहले आपस में कंसेंसस बना लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। आई एम अवेलेबल, आई एम योर सर्वेंट। ओके, नो सर, वी विल वर्क टुगेदर। नहीं, बट आई एम योर सर्वेंट, आई कंसिडर माई सेल्फ योर सर्वेंट एंड आई एम हेयर टू सर्व यू। थैंक यू सो मच सर। तो और सर अब हमें इजाजत है सर। हाँ जी, आपको इजाजत है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़ सर। आपने कमेंट कीजिएगा। जी सर, अल्लाह हाफिज़। आपको कैसा लगा? आपने कमेंट्स आप तो अभी बता दें। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, मजा आया। मतलब स्टूडेंट भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, स्टूडेंट का भी ऑब्वियसली जब हमारा हो रहा है तो। जी, तो मतलब ये मेरा, देखें, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। I have zero contribution in all this. This is all which I have learned about the best practices in the world. जी सर। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो निकाल ली। अच्छा ये बताएं, आज के मैथ्स के, आज की जो हमारी ये बातचीत थी, इसमें कोई सीनियर टीचर था? इसमें कोई सीनियर प्रोफेसर था मैथ्स का? मैथ्स में जी सब थे, हमारे एचओडी भी थे, डॉक्टर निहाल सर, डॉक्टर अवैस, डॉक्टर यासिर, मेल काफी थे, ये सर अदनान और नजीर अहमद शाहिद तो नहीं थे? डॉक्टर नजीर अहमद शाहिद उनका मे भी कोई। डॉक्टर साहब मैं बैठा हूँ। अच्छा आप बैठे हुए हैं, वेरी गुड। आपने कोई कमेंट नहीं किया जी। आपसे मैं चाह रहा था कि आपके तजुर्बे से और आपके इल्म फजल से, आप तो मैथ्स के उस्तादों के उस्ताद हैं, आप भी कुछ हमें अपने तजुर्बे से नवाजते। वो असल में ना मेरा लैपटॉप खराब हो गया अभी। यार ये अभी जब लैपटॉप खराब होता है ना,
तो बड़ा मसला हो जाता है। वहाँ ये मसला, और दूसरा इंटरनेट का भी यहाँ बड़ा मसला है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बेगम साहिबा कहती हैं तरकारी लेके आओ और आप कहते हैं पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो फिर जो आपकी दुर्गत बनती है ना, बिल्कुल, तो फिर पेट्रोल निकल आता है। बिल्कुल। आपने भी अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया होगा। नहीं, बहुत हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सी जी जी, और बड़ा तो मजा आया हमें, बहुत मजा। मेरा मकसद यही होगा कि मैथ भी एंजॉय करें और आपके स्टूडेंट्स भी एंजॉय करें, और सबसे बड़ी बात हम वर्कशॉप करें आपकी निगरानी में। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसमें आप कॉलेज हमारे लिए बहुत सूदमंद हैं, हमारे लिए। और वो वर्कशॉप्स का मकसद एक तो नेशनल कॉज होगा कि हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स को बता रहे होंगे कि भाई व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेशनल कॉज के अलावा एक और बड़ी बात होगी, वो ये कि आपकी आमदनी कुछ थोड़ी रेगुलराइज हो जाएगी। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात। सबसे ज्यादा परेशान आप अंदाजा नहीं कर सकते, मैं रात को मुझे डरावने ख्वाब आते हैं ये सोच सोच के। सही सही, आप हमारे हमदर्द है ना। मैं हमदर्द नहीं हूँ यार, मैं आपका नौकर हूँ, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल सही फरमा हमदर्दी रहे की बात नहीं है, इसमें हाँ, यह है कि कोई खौफ खुदा भी होता है ना, कि मेरे साथ जो नीचे लोग, नीचे तो नहीं है, मेरे ऊपर भी हैं, मैं आपको ऊपर समझता हूँ, उनको मैं एक तरह से हेड कर रहा हूँ और उनको सैलरीज नहीं मिल रही। ये तो मेरे पे तो, मैं तो सीधा गया दोज़ख में। अल्लाह खैर करे, आप जनती हैं माशाल्लाह। यार जब तक आपको सैलरीज नहीं मिल जाती, जब तक तो मेरा नाम दोज़ख में लिखा गया है। नहीं नहीं नहीं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी लंबी उम्र हो और अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। अगर आप ये दुआ करना चाहते हैं तो उसकी बजाय आप ये दुआ करें कि अगर मुझे जन्नत में भेजना है तो आपकी तनख्वाहें रेगुलराइज हो जाएं, या हम कोई ऐसा सिलसिला शुरू कर दें ये वर्कशॉप करके कि आपकी आमदनी का मसला हल हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। हाँ जी, इंशाल्लाह आप बेहतर करेंगे हमारे लिए, हमें बड़ी उम्मीद है आपसे। नहीं जी, अब अल्लाह पे डिपेंड करता है, अब वो चल जाए। आई नीड रेडिकल चेंजेस, और लेकिन सबसे नंबर वन प्रायोरिटी ये है कि किसी के घर में ये चूल्हा जलना का मुहावरा है ना, कि चूल्हा जलना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, को माली परेशानी ना हो। मैं जब लेक्चरर था, मैं जिन माली परेशानियों से गुजरा हूं मुझे खुद पता है। हाँ जी, बच्चों का दूध के पैसे नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जिस गुर्बत से, या गुर्बत तो नहीं कहना चाहिए, उस लेवल पे तो नहीं थे हम, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिस लेवल से मैं गुजर चुका हूं, मुझे आप सबका दुख अपने अंदर महसूस होता है। बड़ी